फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं लंबाई में संकुचन। लंबाई में संकुचन का टॉपिक रहता है बीएससी फाइनल ईयर्स में। बीएससी फाइनल ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है लंबाई में संकुचन। इसका मतलब क्या होता है, मैं इसको पहले एग्जांपल से समझाऊंगा, फिर स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन लेंथ। कॉन्ट्रैक्शन इन लेंथ बोलते हैं। मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन लेंथ बाय एग्जांपल हम समझाने की कोशिश करते हैं। आपको दो चीज़ें पता होना चाहिए। एक एग्जांपल ले रहे हैं वेलोसिटी ऑफ कार, मतलब अपन एक एग्जांपल लेंगे जिसमें अपन एक कार ले रहे हैं। तो कार की वेलोसिटी को मैं मान लेता हूँ वी इज इक्वल टू लेते हैं वेलोसिटी ऑफ कार, एंड सी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है। आपको अच्छे से पता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ सुनिए। एक आपका ये स्केल है, ये स्केल है, इसका स्केल है, इसका क्या है, इसका जो जो भी मैंने एग्जांपल दिया उसके लिए देखते हैं। एक स्केल है, एक स्केल का जो साइज़ है, ये साइज़ क्या दिख रहा है आपको, 10 सेंटीमीटर दिख रहा है। क्लियर है। अब आपका 10 सेंटीमीटर है और आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आपकी वेलोसिटी क्या रहेगी गाड़ी की, 0 रहेगी। ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ अच्छे सुनेंगे। आपको ये वस्तु है, आपका ये वस्तु है जो 10 सेंटीमीटर का है, यहाँ पर वेलोसिटी आपका 0 है, मतलब कार स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आपको 10 सेंटीमीटर ही दिखेगा। लेकिन जस्ट इसके बाद वाला देखिए 7 सेंटीमीटर हो जा रहा है। ये कब होगा, जब आपका जो वेलोसिटी है वो जो प्रकाश का वेग होता है उससे क्या होता है, आधा होता है। मतलब वेलोसिटी आपका क्या हो रहा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू c/2 हो जा रहा है। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी जो होता है 50% हो चुका है। स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 थी, लेकिन इसमें देखिए वेलोसिटी 50% आपका इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब आपका वो चालू भी हो चुका है। और जो प्रकाश का वेग है उसका कितना परसेंट है, 50% है। मतलब v इज इक्वल टू c/2 का कंडीशन है। मैंने लिखा है v इज 50% ऑफ c। इसका मतलब क्या होता है, जब आपका जो कार का स्पीड है वो 50% की स्पीड से, प्रकाश के वेग से 50% के वेग से क्या हो रहा है, चल रहा है, तो आपको क्या होगा, जो ये 10 सेंटीमीटर था वो जो चीज़ है वो 7 सेंटीमीटर दिखेगा। इसको मैं और एग्जांपल से भी समझाऊंगा, तो पहले इसको देखते हैं। फिर उसके बाद देखिए 7 के बाद ये 4 हो गया। बोलने का मतलब है जैसे जैसे मेरा वेलोसिटी बढ़ता है, वेलोसिटी 70% ऑफ सी, मतलब जो वेलोसिटी आपको आ रहा है वो लाइट ऑफ वेलोसिटी का कितना परसेंट है, 70% है। फिर आप वेलोसिटी बढ़ाएं, मतलब कार की स्पीड फिर से बढ़ गई। तो जो साइज़ है प्रेक्षक का, जो आपको जो दिखना है, जो स्केल आप देख रहे हैं उसका साइज़ क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। बोलने का मतलब है कि जितना आप वेलोसिटी बढ़ाएंगे उसका सामने का जो साइज़ है, जो आपके सामने से जो गुजरेगा उसका साइज़ क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो जैसे जैसे मैं वेलोसिटी बढ़ा रहा हूँ प्रकाश के वेग से, वेलोसिटी का जो अपन कंपेयर करते हैं वेलोसिटी 70% ऑफ सी, इसका मतलब होता है कि आप जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाएंगे आपका ये क्या हो जाएगा, जो आपको दिखेगा वो उसका लेंथ क्या हो जाएगा, आपका कम होते जाएगा। स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 था तो जैसे एज इट इज़ दिख रहा था। जैसे आपका गाड़ी स्टार्ट हुआ, सामने से जो प्रेक्षक गुजरा उसका साइज़ आपको क्या होगा, जैसे कार गुजर रही है, एग्जांपल यहाँ पर लिया हूँ मैंने। जैसे ए आप खड़े हो और आपके सामने से कार गुजरती है, तो वेलोसिटी ऑफ कार आपको मालूम है, मैंने यहाँ से लिया है, और प्रकाश का वेग भी आपको पता है। तो आप जब इसको देखेंगे तो आपकी स्पीड अगर 0 है तो आपको क्या दिखेगा, जैसा कार है वैसे ही दिखेगा। आप यहाँ पर खड़े हैं, आपके सामने से कार गुजर रही है, एग्जाम्पल 2 लोग हैं बस है। ठीक है। आप हैं और आपका ये सामने से कार गुजर रहे हैं। जब ये कार बहुत स्पीड से गुजरती है तो देखना एकदम उस इतने स्पीड से गुजरती है कि आपको उसका जो साइज़ है बहुत छोटा दिखता है। तो डिपेंड करता है वेलोसिटी के ऊपर। तो वेलोसिटी अगर 0 रहता है मतलब वो रुका हुआ है, तो आपको कार एज इट इज़ दिखेगा, जैसे का तैसा। जैसे आपकी वेलोसिटी बढ़ती है, मतलब जैसे आपका गाड़ी स्टार्ट होता है जिस वेलोसिटी से बढ़ती है, तो उससे आपका उसका साइज़ छोटा होते जाता है, मतलब ये आपको कार का साइज़ क्या होगा, छोटा दिखाई देगा। ये प्रेक्षक है जो देख रहे हैं, इसको इसका साइज़ क्या होगा, छोटा नज़र आता है। मतलब जैसे ही गति करता है, इसको मैं फ्रेम में भी बताऊंगा। मैं इस एग्जांपल से ये समझाना चाह रहा हूँ कि कब आपका लंबाई में संकुचन होता है। लंबाई में संकुचन तब होगा जब आपकी वेलोसिटी प्रकाश के वेग से कुछ परसेंट ज़्यादा रहे। मतलब यहाँ पर देखिए दोनों का वेग 50% है, यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ चुकी है, इसका वेग 30% है और इसका वेग 70% है। इसका 90%, देखो 90% बहुत तेज़ी से जब गुजरेगा कार सामने से तो इसका साइज़ और छोटा दिखेगा। मैंने इसको एग्जांपल समझा है कि जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ा रहे हैं उसके उसके तुलना में आपका जो ये लेंथ है वो क्या होता है, कम होता है। ये कॉन्ट्रैक्शन इन लेंथ है। इसका मतलब होता है जब स्टार्टिंग में आप नई वेलोसिटी 0 है तो आपका एज इट इज़ रहता है, जैसे वेलोसिटी आप बढ़ाना चालू करते धीरे 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 इसका साइज़ कम होते जाता है। इसको हमने यहाँ पर एग्जांपल में बताया। आप ये प्रेक्षक हैं, आपके सामने से कार गुजर रही है, जब कार की वेलोसिटी 0 है तो आपको कार वैसे ही दिखेगा। जैसे सामने से कार गुजरती है और उसका साइज़ छोटा तब दिखेगा जब आपका
वेलोसिटी बढ़ते रहेगा। ठीक है, ये हुआ कॉन्ट्रैक्शन इन लेंथ। इसके बाद हम इसको समझाने के लिए अपन डायग्राम में आते हैं। डायग्राम क्या है देखिए, डायग्राम आपको यहाँ पर दिख रहा है। डायग्राम में क्या समझा है कि दो फ्रेम है, इससे पहले भी अपन ने लिया हुआ है गैलेरियन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपन ने इसके पहले भी जो क्वेश्चन किया था उसमें भी लिया था। पहला फ्रेम कौन सा है, एक्स वाई जेड, इसका नाम है एस। डायरेक्शन से आपके निर्देशांक एक्स हैं, वाई हैं, जेड है। इसका मूल बिंदु बोल सकते हैं इसको अपन, उसका ओरिजिन बोल सकते हैं ओ है। एक नया फ्रेम जो लेते हैं जो एस डेज है, जो वेलोसिटी वे से क्या हो रहा है गतिमान है, उसका जो वेग है उसका जो नाम है एस डेज, और उसका निर्देशांक बोल सकते हैं एक्स डेज, वाई डेज और जेड डेज है। अब आपको मैं क्या कर रहा हूँ, एक वो ले रहा हूँ, एक वस्तु, जैसे अपन ने यहाँ पर कार लिया था वैसे मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, एक वस्तु ले रहा हूँ या एक छड़ ले रहा हूँ। उस छड़ का लंबाई है, छड़ का जो नाम है उसका नाम है, छड़ का नाम है ए बी है। अब आपको मैं यहाँ पर जो डिटेल यहाँ पर जो चीज़ है उसको मैं पहले समझा देता हूँ कि क्या है। आपको दो फ्रेम तो समझा दिया मैंने, एक छड़ है ए बी आपने लिया है, कौन सा गति कर रहा है कौन सा गति नहीं कर रहा है मैं सब बताऊंगा। सबसे पहले आप देखेंगे इस छड़ का जो स्टार्टिंग सिरा है उसका इस फ्रेम से दूरी क्या है, एक्स वन डेज है। फिर इस फ्रेम से एस डेज फ्रेम से इसका यहाँ तक का जो लेंथ है वो है एक्स टू डेज। तो आपको छड़ का लंबाई अगर निकालना है तो क्या निकलेगा, एक्स टू डेज माइनस एक्स वन डेज। आगे बताता हूँ मैं, देखेंगे। फ्रेम एस डेज के अनुसार अगर लेते हैं तो ये है, और अगर फ्रेम एस से लेंगे तो क्या होगा, एक्स वन, यहाँ से देखिए यहाँ तक स्टार्टिंग पॉइंट, और यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा एक्स टू। क्लियर है ये यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद में अपन क्या करते हैं, इसका थ्योरी लिखेंगे। थ्योरी किस हिसाब से रहता है देखिए आगे। इसके बाद देखिए थ्योरी में हमको क्या लिखना है। थ्योरी के साथ मैं डायग्राम को एक बार और समझा दूंगा। मैंने दो पॉइंट के अनुसार समझा है। पहला पॉइंट अपन ये बताते हैं, जब आपेक्षिक वेग से गतिशील छड़ की लंबाई गति की दिशा में हो तो संकुचित प्रतीत होता है। बोलने का मतलब है आपेक्षिक वेग से गतिशील छड़ की लंबाई गति की दिशा में संकुचित प्रतीत होती है। इसका मतलब क्या हो रहा है, डायग्राम देखिए। डायग्राम में आपको ये दिख रहा होगा, ये छड़ है, ये क्या कर रहा है, ये है लंबाई की दिशा, ये है एक्स डायरेक्शन में, ये इस तरह से मूव कर रहा है, ये गति कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में। एस के रिस्पेक्ट में ये जो छड़ है वो गति कर रही है। तो जब ये एस के रिस्पेक्ट में छड़ जब गति करता है गति की दिशा में, तब इसकी लंबाई में आपको क्या समझ आते हैं, कमी नज़र आती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कार वाला, जब आपके सामने से, आप सामने में खड़े हो, आपके सामने से कार गुजरता है, उसकी स्पीड बहुत अच्छी रहती है तो आपको कार का साइज़ थोड़ा सा छोटा नज़र आता है, सेम है। तो ये सॉरी, ये गति करेगा और आपको ये बताना है कि गति करने पर इसका जो साइज़ है वो आपको क्या होता है, कम प्रतीत होता है जब वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, गति के डायरेक्शन में गति करता है तब। किंतु सेकेंड पॉइंट क्या बोला है, जबकि गति की दिशा के लंबवत अगर कोई संकुचन अपने को नहीं मिलता है। मतलब यदि ये है, क्या बोलता हूँ, ये जो अपना वो है क्या, छड़, अगर ये इधर गति करेगा तो संकुचन होगा, लेकिन अगर ये लंबवत गति करेगा तो ये गति की दिशा है, और उसके लंबवत गति करेगा तो कोई संकुचन प्राप्त नहीं होता है। मतलब लंबाई में संकुचन केवल हॉरिजॉन्टल गति करेगा या गति की दिशा में गति करेगा तभी प्राप्त होता है। इसी को अपने को फाइंड करना है, ठीक है। अर्थात यदि कोई छड़ प्रेक्षक के सामने, जैसे मैंने कार लिया था वैसे आप छड़ ले रहे हैं, प्रेक्षक के सामने गतिमान है तो प्रेक्षक द्वारा छड़ की वास्तविक लंबाई और प्रेक्षित लंबाई में कमी नज़र आती है। मतलब वास्तविक लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर है तो आपको प्रेक्षित लंबाई 10 से कम नज़र आएगी। ये आपको शो करके बताना है, जैसे मैंने आपको समझाया। उसके बाद देखिए इसका बाई डायग्राम ले रहे हैं। बाई डायग्राम में क्या है देखिए, यदि एक छड़ है ए बी, एक्स अक्ष के अनुदिश क्या कर रहा है, वी वेलोसिटी से फ्रेम एस के सापेक्ष गति कर रहा है। क्या बोला मैंने, जो हमारा ये छड़ है वो वेलोसिटी वी से एक्स डायरेक्शन पर फ्रेम एस के सापेक्ष क्या कर रहा है, गति कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, गति कर रहे हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, क्या बोला, छड़ के सापेक्ष गति कर रहे हैं। तो तथा छड़ के साथ फ्रेम एस डैश भी गतिमान है। मतलब ये जो एस डैश है इस छड़ के साथ जुड़ा हुआ है और इस छड़ के साथ गतिमान है। कौन, पहले आपका यहाँ पर था पोजीशन, अब देखिए नया पोजीशन आ गया। मतलब ये छड़ जब गति करता है तो आपका एस डैश गति करता है, ठीक है। एस नहीं गति करता है, एस डैश गति करता है, किसके साथ, इसके साथ। उसके बाद क्या बोलता है, इस फ्रेम, इसका मतलब गतिमान है किंतु एस डैश के सापेक्ष छड़ विरामावस्था में। मतलब
ये गति कर रहा है इसके हिसाब से, ये गति कर रहा है इसके हिसाब से, बट ये इसके हिसाब से विरामावस्था, मतलब इस फ्रेम में ये विरामावस्था में है, उसने यही बताया। उसके बाद क्या बोलते हैं, वास्तविक लंबाई जो होती है, छड़ की जो नापी गई लंबाई, वास्तविक लंबाई L0 होता है कौन सी कंडीशन में, एच डैश के सापेक्ष, क्योंकि वहाँ पर आपका कोई चेंजेस नहीं होगा, वहाँ पर लंबाई में कोई चेंजेस इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपका लंबाई और वास्तविक लंबाई आपका क्या है, L0 है। अपन फ्रेम एच डैश के सापेक्ष लेंगे, पहले एच डैश में लेंगे फिर एस में लेंगे। फ्रेम एच डैश में किसी क्षण टी डैश पर सिरों के निर्देशांक x1 डैश और x2 डैश होंगे, तो आप जब लेंथ निकालेंगे, वास्तविक लंबाई जब निकालेंगे उसकी, L0 इज इक्वल टू x2 डैश माइनस x1 डैश आएगा। कहाँ से, यहाँ से, इसके सापेक्ष कोई गति नहीं हो रहा है तो अपन यहाँ से निकालते हैं, तो यहाँ से इसका लेंथ निकालते हैं, अगर 10 सेंटीमीटर है तो आपको 10 सेंटीमीटर आएगा, उसको वास्तविक लेंथ बोलेंगे। तो अपन x2 डैश में से x1 डैश माइनस करेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये आपका क्या निकला, L0। अब अपन फ्रेम S के अनुसार लेंगे, फ्रेम S के अनुसार t समय पर सिरों के निर्देशांक x1 व x2 है, तो उसके छड़ की प्रेक्षिक लंबाई, क्योंकि जिसके सापेक्ष गति कर रहा है, जिसके सापेक्ष गति कर रहा है उसी के सापेक्ष उसकी प्रेक्षित लंबाई निकल सकती है। तो प्रेक्षित लंबाई अपन क्या लेते हैं, L इज इक्वल टू x2 माइनस ऑफ x1, ये प्रेक्षित हो गई और ये क्या हुआ, वास्तविक। ठीक है, लॉरेंज रूपांतरण का अपन को समीकरण पता है, x1 डैश इज इक्वल टू, इसके पहले जो क्वेश्चन किए थे उसमें देख सकते हैं, x1 डैश इज इक्वल टू x1 माइनस ऑफ वीटी अपॉन में 1 अप माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और x2 डैश का क्या होता है, x2 माइनस वीटी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब क्या करना है आपको सबसे पहले ये दोनों जो मान हैं उसको आपको समीकरण 1 में रखना है, x2 डैश और x1 डैश। आपने देखिए यहाँ पर रखा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, दोनों से क्या हो जाता है, कॉमन निकल जाता है। ये आपका x2 डैश का वैल्यू है, ये आपका x1 डैश का वैल्यू जो कॉमन निकला आपको दिख रहा है। जब इस माइनस इंटर होगा तो वीटी से वीटी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद क्या बचता है, L0 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर x2 माइनस ऑफ x1। अब क्या करना है, x2 माइनस x1 किसकी वैल्यू है, L की वैल्यू है, तो L0 इज इक्वल टू L अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। जब अपन इसका प्रेक्षित लंबाई निकालते थे, प्रेक्षित लंबाई L0 ऑफ अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये आपका फार्मूला है, ये आपका फाइनल फार्मूला हो। बट इसको आपको प्रैक्टिकली समझना है कि कैसे कम होता है कि नहीं, उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, उसके लिए पहले थोड़ा समझा रहा हूँ, इसको देखिए। अंडर रूट 1 माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का मान अगर 1 से कम है, क्या बोला, इसका मान अगर 1 से कम है मतलब L का मान आपको कम मिलेगा, मतलब L जो है वो L0 से क्या हो, कम, मतलब प्रेक्षित लंबाई वास्तविक लंबाई से कम। अगर इसका मान 10 है तो इसका मान आपको कम मिलेगा 10 से। ठीक है, कब हो सकता है, जब 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का मान 1 से कम हो। मैं इसको आपको सिद्ध करके बताऊंगा, एक न्यूमेरिकल लूँगा उसमें आपको समझाता हूँ। देखिए, तो इसका मतलब क्या समझ आया, प्रेक्षक द्वारा प्राप्त लंबाई उसकी वास्तविक लंबाई से कम प्राप्त होती है, प्रूफ बाय द न्यूमेरिकल। आप लोग यूज़ कर सकते हैं इस न्यूमेरिकल, और चाहे तो नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल समझा है उसी प्रकार आपको मैं ये समझा रहा हूँ। देखिए, यदि कोई ऑब्जेक्ट की लंबाई 100 सेंटीमीटर है और उसकी वेलोसिटी जो होती है वो लाइट वेलोसिटी से आधी होती है, मतलब वेलोसिटी जो है उस लाइट वेलोसिटी, जैसे कार है, कार का साइज़ अपन कार नहीं ले सकते, कोई भी एक एग्जांपल ले रहे हैं, L0 आपके सामने से गुजरेगी, उसका साइज़ क्या है 100 सेंटीमीटर, और जिस वेलोसिटी से गुजरेगी उसका वैल्यू है c/2, मतलब 50% ऑफ c बोल सकते हैं, मैंने कंडीशन बताया था। और आपको L ज्ञात करना है, L इज इक्वल टू L0 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होता है। आप v के जगह पर क्या रखेंगे, c/2 रखेंगे, c/2 का स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा। आप यहाँ पर इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दीजिए, c स्क्वायर अपॉन 4, तो c स्क्वायर से c स्क्वायर कटेगा, सॉल्व करने पर 4 माइनस 1/4 आ जाएगा, तो L इज इक्वल टू 100 4 माइनस 1/4 आ जाएगा। इसके बाद अपन सॉल्व करते हैं आगे, तो √3/2 आएगा, 2 से 100 को काटते हैं तो 50 √3 आएगा, √3 से सॉल्व करते हैं तो 1.732 √3 का वैल्यू होता है, मल्टीप्लाई के बाद 86.4 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, L का मान कितना आ रहा है आपका, देखो 86.4 सेंटीमीटर, 86.4 आ रहे हैं, और L0 कितना था, 100 था, मतलब क्या हुआ, L जो है L0 से क्या होता है, कम आएगा। इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन लेंथ। लेकिन हमने एक चीज़ और बताया था, अगर आपका जो छड़ है वो लंबाई की दिशा इधर है, इसके लंबवत गति करता है, तो क्या होता है, इसमें संकुचन प्राप्त नहीं होता है। इसको आप बताना चाहो, क्वेश्चन में पूछेगा तो बताइएगा, अगर आपकी इच्छा हो तो बताइए, समय है तो, नहीं तो आपका यहाँ तक हो सकता है। इसके बाद क्या होता है, देखिए इसका साइज़ क्या होता है, इसका डायरेक्शन क्या है, ये y1 डैश हो जाएगा, ये y2 डैश है ना, और यहाँ से y1 और y2, क्या y1 डैश y1 के बराबर है,
वाई टू डैश वाई टू के बराबर है, तो वाई टू डैश माइनस वाई टू वाई वन डैश माइनस ऑफ वाई वन, ये दोनों आपका क्या है, सेम है, मतलब एल जीरो बराबर क्या हो जाएगा, एल। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है जब लंबवत गति करता है तो। ठीक है, ये था आपका लंबाई में संकुचन। इसके बाद टाइम में विस्तार, समय में विस्तार देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, इसको अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस कीजिए इसका। ठीक है, थैंक यू।